हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। सीखेंगे ज़रूर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल यादव एक और लेटेस्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेमीकंडक्टर, उसका पार्ट ए जो है या पार्ट 1 जो बोलें आप, वो ऑलरेडी हमारे चैनल सीखेंगे ज़रूर पर अपलोड कर दिया गया है। और पार्ट 2 जो है वो हमारे द्वारा अब इस पार्ट में आपको बताया जाएगा। अगर आपको पार्ट ए या पार्ट 2 या आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी की आपको पीडीएफ चाहिए जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो 8005813639 है। ठीक है, तो आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके पार्ट सेकंड को, जो कि सेमीकंडक्टर का लास्ट पार्ट होगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए निवेश होना चाहिए। तो जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, हमें फाइनली आउटपुट पर 1 चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार चित्र आपके सामने बन रहा है, आउटपुट में हमें 1 चाहिए। ऊपर आप देखें ए और बी जहाँ जुड़ा है वो और गेट है, तो आपको पता है और गेट जो है वो ए और बी के संकेतों को जोड़ देता है। तो हमें बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे हमारे को आउटपुट में y बराबर 1 मिले। और y बराबर जहाँ 1 मिलना चाहिए वो एंड गेट है। एंड गेट आप जानते हैं वो क्या करता है, संख्याओं को, जैसे ए और बी जो भी इनपुट होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो ध्यान रहे, एंड गेट से अगर आउटपुट आपको 1 चाहिए तो वो एक ही केस में हो सकता है, जब आपको क्या करना पड़े कि आपकी जो मल्टीप्लाई दोनों एक एक नंबर हों। तो ऊपर वाले गेट से हम क्या करेंगे, अगर हम a का मान 1 रख दें और b का मान 0 रख दें तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों को जोड़ने से हमें 1 + 0 1 मिल जाएगा। और एंड गेट में c में हम 1 रख दें तो ऊपर से 1 आया और एंड गेट में हमने c में इनपुट 1 दिया, तो हम ये देखेंगे कि जो एंड गेट है वो 1 का मल्टीप्लाई 1 से जब करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें हम ए को 1, बी को 0 और सी को 1 रखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, वो कहता है पीएन संधि डायोड में विसरण धारा, जो कि आपको पता है विसरण धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों से बनती है जब डायोड का निर्माण होता है। तो पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होनी है यदि संधि डायोड, आपको पता है फॉरवर्ड बायस में जो करंट बनती है वो विसरण धारा, जो कि बहुत ही अल्प मान की धारा होती है, उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो किस स्थिति में आपका करंट ज़्यादा बनेगी विसरण धारा से अनुगमन धारा, जब आपका डायोड फॉरवर्ड यानी अग्र अभिनीत या अग्र बायस पर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वो अपद्रव्य की संयोजकता कितनी होनी चाहिए। अब देखो पी टाइप अर्धचालक, इसका मतलब होल्स ज़्यादा चाहिए हमें। ठीक है, और हमें पता है कि भी जो अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसमें अशुद्धि मिलाते हैं उसकी संयोजकता 4 होती है। तो हम ऐसा इसमें क्या मिलाएं, ऐसा इसमें हम क्या मिलाएं, ऐसा इसमें हम क्या मिलाएं कि हमें जो है वो जो संयोजकता है वो हमारे को होल्स की ज़्यादा मिले। तो अगर हम त्रिसंयोजित तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे और 4 संयोजित तत्व वाली अर्धचालक में, तो ऑटोमेटिक हमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी प्राप्त होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी से ही क्या बनता है, होल। और होल मतलब क्या, पॉजिटिव, यानी पी टाइप अर्धचालक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कोटर यानी होल छिद्र अधिक संख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो आपको पता है होल ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, जब आपका डायोड किस या अर्धचालक आपका किस प्रकार का होता है, पी प्रकार का अर्धचालक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो इसमें अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है, तो ये कथन तो आपका क्या है, ये सत्य नहीं है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा कथन
सत्य नहीं है, यानी गलत है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, तो कम करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बात सही है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र में कोटर होल इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये भी बात सही है। होल जो है वो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में होल जाते हैं, ये भी बात सही है। धातु एन टाइप के अर्धचालक उदासीन होते हैं, ये भी बात सही है। तो सत्य कौन सा नहीं है, धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है, जबकि आपको पता है कोई भी जो चालक धातु है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध उसका बढ़ता है, जबकि सी में इसने गलत लिख रखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालक व संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर। तो याद रखना चालकों में इसका मान सबसे न्यूनतम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, एन टाइप अर्धचालक में चालन का कारण है। अब आपको पता है एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप अर्धचालक में धारा का चालन का प्रमुख कारण कौन है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि यह पी टाइप। आपको पता है पी टाइप बनाने के लिए हमें त्रिसंयोजित तत्वों की अशुद्धि मिलानी होती है, और इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, वो त्रिसंयोजित तत्वों की अशुद्धि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो सेम सवाल जो हमने पहले किया था कि हमें यहाँ पर फिर से आउटपुट में एक चाहिए, एंड गेट है, तो हम ऐसा क्या करें कि देखो सी से तो हम अगर एक दे दें तो ऊपर से हमें जो और गेट और नोट गेट है, नोर गेट लगा हुआ ऊपर, तो अगर हम ए का मान देखो एक रख दें और बी का मान 0 रख दें तो और गेट पहले इनको जोड़ देगा, तो 1 + 0 1, फिर नोट गेट भी लगा हुआ है, ठीक है, वो 1 हो गया, फिर ये नोट गेट क्या कर देगा, उस 1 को जो 1 आया है उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे को फाइनली नोट गेट से ऊपर से कितना मिला 0, और सी से हमने कितना बचा 1। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ से इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, किसी एन प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, तो आपको पता है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कौन सा कथन सत्य है, तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हो। तो ये बात जो है देखो एन प्रकार का चाहिए, एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक हो और पंचसंयोजी परमाणु हो, विविर होल अल्पसंख्यक और पंचसंयोजी परमाणु हो। तो देखो इसका जो सही जवाब होगा ना एन प्रकार में, यानी होल की संख्या एन प्रकार में कम होती है और जो अशुद्धि मिलाते हैं वो पंचसंयोजी मिलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आंसर शीट में गलत दिया हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 32 का। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक अर्धचालक युक्ति एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यानी हमने एक डायोड, एक बैटरी और एक प्रतिरोध, परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उल्टी कर दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। डिवाइस युक्ति क्या कहलाती है, आपको पता है जैसे ही आप वोल्टा चेंज करते हो, जब डायोड अग्रवायस पर होता है तो धारा अधिकतम प्राप्त होती है, और जब डायोड पश्च वायस पर होता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि उत्क्रम वायस पर डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो वो युक्ति क्या होगी, डायोड, यानी पीएन संधि डायोड। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो आपको पता है निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है आवेशवाहक, आवेशवाहक जो केवल संयोजी बैंड में पाए जाते हैं, और वो कौन से होते हैं, होल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। जेनर डायोड का संकेत कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए, सीधा सा आपको पता है ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जेनर डायोड का यही संकेत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर की ओर, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए सभी संभव ए और बी निवेशियों के लिए निर्गत वाई को इनमें से किस सत्य सारणी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको ये 4 सत्य सारणी दी हुई हैं, तो आपको पता है जो ए बी जिस पे इनपुट लगाए हुए हैं वो आपका और गेट है। तो आपको पता है और गेट में अगर अपने ए का मान 0, बी का मान 0, ए का मान 0, तो हमें यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कौन से गेट हैं बताओ, दोनों ही आपके नोर गेट हैं। कौन से गेट हैं, नोर गेट। और याद रखना जब नोर गेट इस तरीके से मिलते हैं तो आपको हमेशा और गेट प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से मिले तो हमेशा याद रखें कौन सा गेट प्राप्त होगा, आपको और गेट प्राप्त होगा। तो और गेट में 3 1 होते हैं और 1 0, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, नीचे दी गई सत्य सारणी प्रदर्शित है। अब देखो a का मान 1, b का मान 1, a का मान 0, b का मान 1, a का मान 1, b का मान 0 और a भी 0, b भी 0। लेकिन आउटपुट जो है वो आपको जब a 1 था, एक a भी 1 और b भी 1, तो आउटपुट मिला 0। इसका मतलब क्या हुआ होगा, अगर ये और होता तो 1 + 1 1 बनता, तो और तो नहीं है, लेकिन 1 + 1 1 बना, उसके बाद नोट लगाया होगा, तभी 1 किस में बदल गया, 0 में। तो यानी और है और साथ में क्या है, नोट है। समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो ये देखो, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर ये और होता तो 1 + 1 1 हो जाता, उसके बाद फिर उसको क्या कर देता वो 0, और 0 का वापस वो किस में बदल जाता, 1 में। तो ये तो होगा नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सारणी साथ में बनाई हुई है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले a और b का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 को 1 से गुणा किया गया है, फिर 0 को 1 से किया, तो 1 0 0 0 मिला। उसके बाद ये जो a और b आया जो कि एंड गेट है, इसको नोट में कन्वर्ट किया, तो देखो 1 का 0 बना और 0 तीनों 0 का क्या बन गया, 1 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है कि दिया गया तर्क द्वारा संयोजन किस तर्क द्वार को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सिंपल है, ए और बी में नोट लगाया, तो ए नोट जो है वो किस में बदल जाएगा, ए बार में, और बी जो नोट कर देगा उसको किस में कर देगा, बी बार में। जब ए बार बी बार और गेट में जाते हैं, और गेट, और ये देखो आगे गोल सा चक्कर लगाए, तो ये नोट, यानी ये नोर गेट है। तो जैसे ही पहले और में जाएगा तो ए बार प्लस बी बार का जुड़ जाएगा, फिर जैसे ही नोट से जाएगा तो ए बार प्लस बी बार का होल बार आ जाएगा, और वो किस में बदल जाएगा, ए प्लस बी का बार। तो यानी कौन सा गेट बन जाएगा, ये नोर गेट बन जाएगा। ए प्लस बी और के लिए ऊपर बार लग गया, तो ये नोट और दोनों हो गए, यानी नोर गेट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है पीएन संधि। पीएन संधि यानी पीएन डायोड में इलेक्ट्रॉन व होल को एन से पी से एन में जाने से रोकता है। तो आपको पता है संधि में ऋणायन व धनायन की एक परत बनती है, ठीक है, और वही परत जिसे अवक्षय परत कहते हैं, वही परत एन से पी यानी इलेक्ट्रॉन को होल में, इलेक्ट्रॉन को पी में और होल्स को एन में जाने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही है, जो जवाब हो जाएगा। संधि पर ऋण व धनायन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी जो परत बन जाती है। तो ये कुछ थे डायोड से रिलेटेड और अर्धचालक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से और भी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सीखेंगे ज़रूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभमय हो।